हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जितने भी रूल कवर किए थे उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, साथ में इसका सलूशन भी मिलेगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहला काम तो आप यही करिए कि उसका पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देख लें, तभी आपको ये तीसरे लेक्चर में कुछ बात समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो बिल्कुल हो सकता है सारा कुछ बिल्कुल बाउंस हो जाए और समझ में नहीं आएगा, इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर सजेशन तो मेरा यही है कि आप पहला और दूसरा लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो जिन बच्चों ने देख रखा है उनके लिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, इसको आप साइड में देखिए, आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा समुच्चय है। पहला हमारा क्या है, इसमें कहता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, जो जितने भी सभी समपूर्णांक है उसका संग्रह, संग्रह मतलब उसका कलेक्शन। तो जितने समपूर्णांक है आप उसको इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 0, 2, 4, 6 एंड बहुत सारे होंगे, इधर माइनस भी होंगे, -2 होंगे, -4 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कलेक्शन तैयार होता है। अब इस कलेक्शन में आपको देखना क्या है एक्चुअली, कि ये जो है सुपरिभाषित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सुपरिभाषित। ठीक है, सुपरिभाषित होना, सुपरिभाषित होने का क्या मतलब है? सुनिश्चित, सुनिश्चित और सुस्पष्ट, सुस्पष्ट। अगर आपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड देखा है तो आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि जब भी हम सेट डिसाइड करते हैं तो उसके लिए किसी भी संग्रह का सुपरिभाषित होना जरूरी है। सुपरिभाषित अर्थात सुनिश्चित और सुस्पष्ट। सुनिश्चित का मतलब मैंने बताया था कि किसी विशेष नियम और गुण के तहत उसको लिखा गया हो, और सुस्पष्ट का विशेष मतलब क्या था कि हर अवयव एक ही बार डिफाइन हो, यानी कि एक ही बार लिखा गया हो। अगर ये दो बातें हैं किसी भी संग्रह में तब वो सेट बन जाता है। तो चलिए इसी को हम समझते हैं और चेक करते हैं। देखिए सुनिश्चित है, क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो भी नंबर्स लिखे गए हैं संख्या में, सभी के सभी क्या हैं? समपूर्णांक है। तो पहली बात तो इसमें ये हो गया कि भाई सुनिश्चित है। सुस्पष्ट यानी कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सेट, यानी जो संग्रह है वो सेट को प्रदर्शित करेगा। दूसरा क्या है? आई होप की बात जरूर समझ में आ रही होगी। आप लेक्चर अच्छे से देख लें, पुराना वाला सब कुछ क्लियर होगा, मैं यहाँ भी क्लियर करता चल रहा हूँ। दूसरा देखिए क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7, फिर देखें 11, फिर यहाँ पर 13, इसके बाद 17, ठीक है, 19, 23। एक बार जरा काउंट कर लेते कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अगेन 23 के बाद क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, आई होप इसमें कुछ छूटा ना हो, अगर छूटा होगा तो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 10, यानी जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है उसका हमने संग्रह ले लिया। तो देखिए इसमें भी बिल्कुल ये सुस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी हमने यहाँ पर नंबर्स लिख रखे हैं सबकी अपनी एक विशेषता है। विशेषता क्या है? कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा सुस्पष्ट, इसमें एक्स्ट्रा एक अवयव एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, तो इसमें बिल्कुल सेट होने की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो बिल्कुल है। तो इसलिए ये भी सेट थ्योरी के अंतर्गत ये हमारा जो मतलब संग्रह है ये सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी वाला जो है ऑप्शन में, इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा है। कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राओं का संग्रह। देखिए सबसे पहले तो एक बात आप समझिए, किसी व्यक्ति के बारे में ये कहना कि वो बुद्धिमान है ये कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, कोई बेवकूफ़ भी हो सकता है और कोई बेवकूफ़ बुद्धिमान भी हो सकता है। तो जो हमारा बुद्धिमत्ता का गुण है, ठीक है, जो हमारी बुद्धिमत्ता का लेवल है वो हमारे हार्डवर्क के ऊपर होता है, और हार्डवर्क कोई भी कर सकता है। ठीक है, और इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप इस पैमाने से आप इसको बता सकते हैं कि ये बुद्धिमान है और ये बेवकूफ़ है। तो इसलिए इस बात को समझिए कि जो बुद्धिमान की बात की गई कि बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, तो ये कभी भी इस छात्र को आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन एक्चुअली बुद्धिमान और कौन एक्चुअली बेवकूफ़। तो यहाँ पर आप इसको ये फिक्स है, कह सकते हैं कि ये जो है संग्रह बन ही नहीं सकता है, तो सेट नहीं बन पाएगा। आई होप की बात ज़रूर समझ में आई होगी।
फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धिमान छात्रों का संग्रह। आप किसी को बुद्धिमान कैसे डिसाइड करेंगे? मान लीजिए दो मतलब स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। अब एक यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेस्ट और एक टेस्ट और, या एक टेस्ट और, मान लीजिए हमने 3 टेस्ट लिया। हो सकता है राम ने, और मान लीजिए 10 नंबर का कोई टेस्ट है, ठीक है, 10 नंबर का है। मान लीजिए राम 2 बच्चों के बीच में है, और मान लीजिए राम ने 10 नंबर में 9 नंबर प्राप्त किए हो, इसने 7 नंबर। हो सकता है यहाँ पर इसने 8 नंबर प्राप्त किया हो, इसने 9 नंबर प्राप्त किया हो, इसने कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि 7 और 8। तो इस प्रकार से आप अगर इस तरह से नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि मतलब एक्चुअली कौन बुद्धिमान है। तो बुद्धिमानी का कोई पैमाना नहीं होता है, तो इसलिए जो है कभी ये सेट नहीं बना सकता है। आई होप बात समझ गए होंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है डी, भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो आपको ये जरूर समझना होगा। देखिए जितनी भी यहाँ पर आप संग्रह में भारत की महिलाओं के बारे में बात करेंगे, विशेष करके उन महिलाओं के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं, तो यहाँ पर आप एक एक करके इनको आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी नाम लिखेंगे, सबसे पहली बात है कि वो किसी खास प्रॉपर्टी को रखती हैं अपने अंदर, क्योंकि वो पहली बात तो महिला है और दूसरा की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये और सुस्पष्ट का मतलब एक, जब भी आप प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे वो एक ही बार रिपीट होगा, तो ये जो है आपका एक सेट जरूर फॉर्म होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को तालिका यानी कि रोस्टर विधि लिखो। तो देखिए जो इसमें पहला है डी लिखा है, अच्छा रोस्टर होता क्या है मैं आपको बता दूं। रोस्टर का मतलब होता है जब आप किसी समुच्चय के गुणों को के आधार पे समुच्चय प्रदर्शित ना करके उनके अवयव को लिखते हैं, तब वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। देखिए अभी इस फॉर्म में क्या है, इसमें दो जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या है, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक संख्या है जिनमें अंकों का योग 6 है। यहाँ कहीं आपका देखें तो कोई एलिमेंट नहीं लिखा है, बल्कि उनकी एक विशेषता बताई गई, गुण के आधार पर लिख दिया कि इसमें वही अवयव होंगे जो 2 अंकों के होंगे और साथ ही साथ उनके अंकों का योग 6 हो। अब इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब इनमें इस बार हम गुणों को नहीं लिखेंगे बल्कि अवयव को लिख देंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे 2 अंकों की संख्या लानी जिनका योग 6 हो। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्या हो सकती है। सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें 1 और 5 यानी कि 15। 15 एक ऐसी संख्या है अगर आप गौर से देखें जिसमें 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद अब इसको एक घटाते जाएं, एक को मतलब एक को बढ़ाएं एक एक और 2 को एक एक घटाएं, तो एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 यानी 24। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही हमसे कहा भी गया है। अगला 3 एंड 3 यानी कि 33। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 + 3 करेंगे तो अगेन हमारा ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको देखें तो ये 42 और आगे बढ़े तो 51 और क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 60, ठीक है। 60 भी इसमें सम्मिलित होगा क्योंकि हम जब 6 और 0 को ऐड करेंगे तो अगेन 6 आएगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 06 भी एक संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पहले 0 लग जाए तो रेस्ट संख्या ही एक एक डिजिट की यानी एक अंकों वाली बन जाएगी 6, और जबकि इस सवाल में कहा गया 2 अंकों वाली, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो इतने टाइप से आप इसको इस तरह से लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही है। अब हम आगे और बात को बढ़ाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये तुम्हारा ए था, अब इसमें हम बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे का बी पोर्शन, जिसमें लिखा है मैथमेटिक्स शब्द के सभी स्वर के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सबसे पहले तो आप मैथमेटिक्स लिख लीजिए, MATHEMATICS, ठीक है। अब इससे आपको एक मतलब समुच्चय तैयार करना है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि भाई जितने भी इसमें लेटर्स हैं इन्हीं की मदद से आपको क्या करना है, मतलब समुच्चय तैयार कर देना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ए यहाँ पर कितनी बार आया, अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से शुरू करूं तो ए यहाँ 2 बार आया है।
तो सुस्पष्ट नियम के आधार पे ए को हमें भले 2 बार आया, लिखना कितनी बार है, एक ही बार, तो यहाँ लिखेंगे ए। फिर इसके बाद ए दोनों ये हो गया है, ए के बाद बी सी आएगा, सी भी हम एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार है, एक ही बार लिखेंगे। डी ई का नंबर आता है, यहाँ लिखेंगे ई। और फिर इसके बाद आगे ऐसे आप चेक कर लें, ये भी हो जाएगा हमारा। एफ है नहीं, जी एच देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद आई है, तो आई भी यहाँ पर हम लिख देंगे। जे के एल एम देखिए यहाँ 2 बार है, बट लिखेंगे कितनी बार, एक बार, तो एम। एन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल है नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, देखिए एस यहाँ एक बार आया है, टी यहाँ पर फिर से 2 बार आया है, तो इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे, टी। आई थिंक कोई छोटा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि में लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में तालिका विधि में कहा गया लिखने के लिए, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में समुच्चय निर्माण विधि से कहा गया। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं, तालिका विधि का मतलब होता है कि जब समुच्चय को लिखना हो तो आप उनके अवयव के फॉर्मेट में लिखना होता है, और जब हम निर्माण विधि में लिखते हैं तो अवयव ना लिख के उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए तीसरे में क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। तो हम इस सेट को पहले तो लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है, 1 4 9 16। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला तो चैलेंज हमारे सामने ये होता है कि इनके जो अवयव है ना, इनकी विशेषता को पहचानो, क्योंकि जब विशेषता को पहचान लेंगे तो हमें उसको लिखने में आसानी हो जाती है। अब लिखने का तरीका क्या होता है, इसको समझिए। पहले ऐसे हम लिखते हैं, जो भी सेट यहाँ पर दिया उसको ऐसे लिख दो, बराबर लिख दो, फिर मतलब ब्रैकेट लगा दो। अब उसके बाद कोई एक चर वेरिएबल जो कि स्मॉल लेटर में, जैसे ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड में कोई भी आप लेटर ले लीजिए। सपोज कि हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, तो हमने एक्स लिख दिया। ऐसे आपको हर सवाल में जब भी आपको समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखना हो तो ऐसे ही आप करेंगे, एक्स, फिर यहाँ 2 बिंदी लगा दें। ये सारा कुछ मैंने रूल वाले लेक्चर में बता रखा है, ये सब आपको वहाँ से मिल जाएगा, बस आपको वो लेक्चर देख के यहाँ पर तभी आना है। ठीक है, एक्स सच दैट। अब आप एक्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखेंगे। अब पहले तो प्रॉपर्टी लिखने से पहले आप जज करें कि प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। तो अगर आप गौर करें तो ये 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, एंड 16 4 का स्क्वायर है। तो अगर आप देखें प्रॉपर्टी हमें क्या मिलती है कि जितने भी ये नंबर हमारे 1 4 9 16 हैं, ये सब सीरियल से आने वाली प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। तो अगर मैं लिखूं x बराबर, मैंने मान लिया कि प्राकृतिक संख्या, सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मेट को मैंने क्या मान लिया, n। तो उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर, तो मैंने यहाँ n स्क्वायर कर दिया। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर यह बता दिया कि जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ठीक, अब कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर। कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती 1 से, 2 से, 3 से, डॉट डॉट इस तरह से। अब जैसे इसमें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होके देखिए आपको 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर होके 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर होके 9 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। तो जो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ है, ये उसका क्या है, इस सेट का ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम बी पे आते हैं। ठीक है, बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बराबर क्या लिखा है, 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4, फिर डॉट डॉट में चल रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि गुण विधि से लिखना है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, पहले तो इसमें इसकी विशेषता को ही देखना है। अगर विशेषता समझ गए तो ऑफ कोर्स हम प्रॉपर्टी लिख जाएंगे, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बताया था, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बराबर
अब क्या लिखना है, ये पहले लिखने से पहले यहाँ डिसाइड करना होगा कि इसमें चेंज क्या आ रहा है, यानी इसमें प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम ऊपर गौर से देखें, ऊपर सब जगह पर क्या लिखा है, एक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम भी यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे, एक। फिर बटे में, नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी अगर हम गौर से देखें तो हम इसको n+1 करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, बट यहाँ शुरुआत कितनी है, 2 से, फिर उससे एक ज़्यादा 3, उससे एक ज़्यादा 4। तो हम प्राकृतिक, यानी हमें फॉर्मेट ढूंढना होता है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, आप चिंता बिल्कुल मत करें। अभ्यास की अगर कर ले जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हमें क्या पैटर्न इसमें मिल जाएगा। अब एक बार में आप सोचे आ जाएगा तो भैया नहीं आएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा बस। तो जहाँ पर लिख देंगे n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कैपिटल एन का मतलब समझ गए, अभी ऊपर बताया था कि कैपिटल एन कहाँ शुरू होगा, एक से, दो से, तीन, इस तरह से। एक यहाँ रखेंगे, देखिए 1/1+2 रख के दिखाएं, अगर यहाँ पर एक रखते हैं आपस, क्या आएगा, 1/1+1, यानी 1/2 मिलेगा। ऐसे इसमें दो रखेंगे तो 1/1+2 मतलब 1/3 मिलेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम जो है, ये तो हमारा बी हो गया। अब सी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा तीसरे का, सी में क्या है, एक सेट ई दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट लिखे हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। अब इसमें भी वही बात कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप देखें सीधा सा 3 का टेबल है, 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 9, 3 चौके 12। तो फिर से वही आप लिखें एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। ठीक है, यानी n का मान 1 रखे, 3 एकम 3, 2 रख दे, 3 दूना 6, 3 रख दे, 3 त्रिका 9, 4 रख दे। तो यहाँ पर बताना होगा कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आई होप ये बात समझ में जरूर आ रही होगी, सेम सेम चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जिसमें 4 कहा जा रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक सेट ए दिया गया है जो किस प्रकार है, ए एन सच दैट ए एन सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और इसकी एक प्रॉपर्टी दी गई कि an+1 बराबर 3an। और एक बात और दिया गया कि a1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, और हमें इसको तालिका विधि में लिखना है, इसको हमें तालिका विधि में लिखना है। तो कैसे लिखना है ये समझ लीजिए, जो हमें इसमें ये फॉर्मेट दिया है ना, ये फॉर्मेट, इसी को यहाँ पर हमें लेना है। तो यहाँ पर लिखते an+1 बराबर 3an। और एक जानकारी हमको पहले से दी है कि a1 की वैल्यू कितनी है, 1। और एक लास्ट जानकारी दी है कि यहाँ पर जो भी n हम लेंगे वो कैसे लेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर लेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम n बराबर 1 पर इसको चेक करते हैं, किसमें रखना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है। तो n बराबर 1 पर हम रख के देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, a1+1 इक्वल्स टू 3a1। तो जरा इसको देखिए, a2 बन जाएगा और यहाँ 3a1। a1 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, 1 है। तो इसको जैसे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो a2 क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, हमें यहाँ a2 क्या मिल जाएगा, 3। ऐसे हम एक बार n बराबर 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, जब 2 पर चेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब इसमें हमें इसी में रखना है बार बार। तो यहाँ पर आ जाएगा a2+1 इक्वल्स टू 3a2। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, a3। अब यहाँ से 3 × a2। अब a2 अभी हमने ये देखिए निकाला है, कितना निकाला है, 3। तो यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो a3 हमारा कितना हो गया ना, हमारा जो है 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका एक एक एलिमेंट प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर मैं इस सेट को लिखूं, ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इस सेट को कंप्लीट करूं तालिका विधि में, तो सबसे पहले a1 लिखना है, a1 हमारा ऑलरेडी 1 है। a2 लिखना है, a2 हमारा कितना है, 3 है। इसके बाद a3 लिखना है, a3 हमारा कितना है, 9 है। ऐसे करके हम बहुत सारे इसमें अवयव निकाल पाएंगे। तो इसको हम डॉट डॉट करके छोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन 5 है उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। क्या लिखा है, पहले में ए है सेट, और इसमें लिखा है कि एक्स सच दैट
x प्लस टू इक्वल्स टू 5। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 5वें में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से रिक्त और एकल समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। एकल समुच्चय का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव हो। तो हमें पहचान के बताना है कि जो भी ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं इनमें कौन सा रिक्त है और कौन सा एकल है। तो इसमें पहला पोर्शन देखिए जो ए है हमारा स्मॉल ए, उसमें क्या है कैपिटल ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 5। तो पहले तो इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो x प्लस टू इक्वल्स टू 5 दिया है, तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस टू होगा तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो a में हमें सिर्फ और सिर्फ x का एक ही मान मिला है, क्या 3, और तो कुछ मिला नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक अवयव है, तो इसलिए कैसा समुच्चय हो जाएगा, एकल समुच्चय। ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, एकल समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं बी। इसमें क्या लिखा है, कैपिटल बी बराबर लिखा है x सच दैट x लेस देन x। अब जरा एक बात बताइए, इस सेट को पढ़ना है और बताना है एकल है कि रिक्त है। तो पहले ये बताइए कोई संख्या स्वयं से छोटी या बड़ी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि 3 से ही बड़ी है या 3 से ही छोटी है। क्या ये बात सही है? आई थिंक ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस कंडीशन को क्या कोई भी ऐसा x की वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा? बताइए ना, कोई भी नहीं है भाई। तो ये हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। या इसी चीज़ को आप चाहें तो सिंपली मैंने बताया है लेक्चर में, आप सिंपली इसको मतलब ब्रैकेट लगा के छोड़ दें। यानी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, इम्पटी सेट। ठीक है, अब इसका हम अगला पोर्शन देखते हैं सी। वो क्या है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू माइनस वन, और साथ में बताया गया है कि x लेना कैसे है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो भी x लेना है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और इस प्रकार होनी चाहिए कि वो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो देखिए कोई मान ऐसा मिलेगा, चलिए इसको चेक करते हैं। इस पहले इस सोल्यूशन यानी कि इस समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। समीकरण क्या है, x प्लस टू इक्वल्स टू माइनस वन। इसको जरा हल करने के लिए पक्षांतर करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, -1, ये उधर प्लस उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -3। अब बताइए जो हमें x की वैल्यू -3 मिल रही है वो एक्चुअली क्या है, माइनस में है। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि हमें लेना क्या है, x का मान, नेचुरल नंबर लेना है। तो असल में ए में कोई ऐसा x का मान मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये भी किसका उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर बात समझ में आ रही होगी। अब जो हमारा छठवां क्वेश्चन है उसको भी एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि इस छठवें क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए पढ़िए, साइड में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। देखिए सिंपल सी बात है, परिमित समुच्चय का मतलब जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकें। अपरिमित का मतलब जिसमें अनगिनत हो, जिसकी हम गणना ना कर सके, अनकाउंटेबल हो। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमें दिया है ए, उसमें क्या कहा गया, सप्ताह के दिनों के नाम। तो अगर मैं इसको एक सेट मान लूं तो सप्ताह के दिनों के नाम क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो अगर आप काउंट करें तो इसमें सप्ताह के जितने भी दिन हैं इसको आप काउंट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। तो जो काउंटेबल है वो परिमित होगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये किस प्रकार का उदाहरण है, परिमित समुच्चय का। ठीक है, परिमित समुच्चय, या आप इसी को बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका जो दूसरा पोर्शन है, कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका बिल्कुल रिव्यू लेंगे और आपको पूरा सोल्यूशन देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसमें जो बी है वो क्या है, विषम धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए अगर मैं इसको सेट ए मान लेता हूँ और विषम धन पूर्णांक, विषम भी हो धन भी हो, धन पूर्णांक, तो सबसे पहले तो वो 1 से शुरुआत होगी उसकी, जो विषम और धन हो। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे में बहुत होंगे। अब ये आप देखेंगे ये रुकेगा नहीं, रुकने वाला नहीं, चलता ही चले जाएगा, डॉट डॉट। तो जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था कि डॉट डॉट लग जाता है और आगे ख़त्म नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं करता है,
तो किसका उदाहरण हो जाता है? अपरिमित। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है जरूर समझ में आ रही बात। सी की ओर बढ़ते हैं। सी में क्या लिखा है? देखिए इसमें क्योंकि अवयव की संख्या निश्चित ही नहीं, काउंट नहीं कर, क्योंकि 11 पर रुकेगा नहीं, 11 के बाद फिर 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद बहुत सारे नंबर ऐसे आते चले जाएंगे। तो इसमें अनगिनत अवयव हैं, इसलिए अपरिमित है। ठीक है ना। इसमें एक सी में क्या दिया? बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ अभाज्य गुणनखंड के रूप सॉरी ये फैक्टर के मेथड में कुछ लिखा हुआ है। तो जरा इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। हमने खूब किया है 10th में। एक्स माइनस 1 है और ये एक्स माइनस 2 है, तो इसको बारी बारी जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 और 2 आएगी। यानी जो सेट बी है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने अवयव आएंगे? 1 और 2, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, जबकि ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक संख्या 1 और 2 है, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? 2। तो इसलिए कैसा है? फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय है। इसमें डी यानी कि डी इसका पोर्शन देखते हैं। क्या लिखा है? एक्स अक्ष के समांतर। अब देखिए सबसे पहले तो आप समझिए, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है? ये मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है, ये नेगेटिव एक्स अक्ष और ये नेगेटिव वाई। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है ना, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है। तो आप एक बात ध्यान से देखिए, इसी के समांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे तो इसके समांतर बहुत सारी रेखाएं होंगी ना। देखिए आप ऊपर नीचे इस तरह से तो आप इतनी रेखाएं खींच सकते हैं जिनकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो अभी इसी पे खत्म नहीं होगा, बहुत सारी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमारा एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हैं वो अनगिनत होंगी। तो ये हमारा कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित सेट का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब इसका जो ई वाला भाग है उसको भी देख लेते हैं। ई में क्या कहा जाए? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये परिमित है कि अपरिमित है? तो अगर आप सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय देखें तो मान लीजिए सेट का नाम हम एक्स देते हैं। तो पहले बात तो ये समझना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं कहेंगी तो एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 का मतलब इसमें भी रुकने वाला नहीं है। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? अपरिमित का हो जाएगा। ठीक है ना, अपरिमित, गलत हो गया, ये भी हो जाएगा अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। आई होप की बात अच्छे से जरूर समझ में आ रही होगी। अब हम जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित युग्मों में बताइए कि कौन सा समान समुच्चय है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दो समुच्चय समान कब होते हैं। सब लेक्चर में बताया है ऑलरेडी मैंने, देखिए फिर भी बता दे रहा हूँ। दो समुच्चय तभी समान होते हैं जब उनमें दो बातें हों, दो विशेषताएं हों। क्या? कि उनमें उन दो समुच्चय में अवयव की संख्या बराबर हो, यानी अगर एक में 5 अवयव तो दूसरे में 5 हो। और दूसरी बात कि जो अवयव पहले में है वही अवयव दूसरे में भी होने चाहिए, यानी संख्या में भी बराबर हो और हूबहू वही अवयव दोनों में होने चाहिए, ए और बी दोनों में। ठीक है, तभी वो जाके समान होगा, नहीं तो वो समान नहीं होगा। तो चलिए पहले के बारे में चेक करते हैं। पहले सेट में क्या दिया है? ए में 2 4 8 12। तो सबसे पहले ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो कितना है? 4 है। ये क्या है? एन ऑफ ए। सारा कुछ पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले मैंने शुरुआत में रिक्वेस्ट किया था, फिर से बोल रहा हूँ, पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरे सेट की बात करें एन ऑफ बी, इसमें भी आप देखेंगे 1 2 3 4, कुल 4 अवयव यहाँ पर भी हैं। तो पहली बात तो इसमें पहली कंडीशन ये हो गया कि भी दोनों सेट में अवयव की संख्या बराबर है। अब दूसरी बात क्या होती थी कि दोनों यानी सेट ए के अवयव और सेट बी के अवयव सेम सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ 2 4 8 12 है, यहाँ भी 2 4 8 12 है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो सेम टू सेम एलिमेंट है यहाँ पर दोनों
सेट में सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम एलिमेंट ए और बी में मौजूद है, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ये समान समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है ना। अब बी की बात करते हैं, यानी कि ए जो है समान समुच्चय का उदाहरण है। बी की बात करें, बी में क्या लिखा है, एक सेट ए है जिसमें अवयव है 3,4, एक दूसरा सेट बी है जिसमें आपका सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स में एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है, का एक मूल कहा गया है। तो सबसे पहले तो ये ए सेट में जो अवयव है वो तो कंफर्म है कि 3 और 4 है, लेकिन बी में चूंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अवयव तो लिखा नहीं डायरेक्ट, तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइज मेथड से, तभी तो पता चलेगा। तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। 12 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, 4 गुणे 3, 4 3 12 और 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0, और फिर से इसको सॉल्व करें, एक्स माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। फाइनली x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी 3 और 4। तो यानी कि सेट जो हमारा b है उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 और 4। सेट a में भी 3 और 4, सेट b में भी 3 4, सेट a में भी 2 अवयव है, सेट b में भी 2 अवयव है, और हूबहू सेम के सेम टू सेम अवयव है। तो इसलिए हम इस कंडीशन पे क्या बोल सकते हैं कि जो ये हमारा जो बी क्वेश्चन नंबर बी है 7वें का, ये भी समान समुच्चय का एक उदाहरण है, ठीक है। सी वाले की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें पी एक सेट दिया गया है जिसमें हमारे अवयव है 3 5 और 7, और एक क्यू सेट है जिसमें कहा गया है कि ए बी सी। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो समझने वाली है। देखिए पी में भी 3 अवयव हैं, 3 5 7, क्यू में भी 3 अवयव हैं, ए बी सी। तो सिर्फ अवयव बराबर होने से समान नहीं हो जाता है, अवयव की संख्या समान होने से समान नहीं होगा, बल्कि अवयव की संख्या तो बराबर हो लेकिन साथ में अवयव भी हूबहू वही होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 है, लेकिन जो अवयव यहाँ है वही अवयव यहाँ नहीं है। यानी इसमें 3 5 7 है जबकि यहाँ ए बी सी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समान ना होके असमान समुच्चय का उदाहरण माना जाएगा। आई होप की बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखता है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से विसंगत समुच्चय हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, ए जिसमें 2 सेट दिया गया, सेट ए है जिसमें लिखा है अवयव 2,3, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा है 4 5 6। तो सबसे पहले इसमें पता करना है कि कौन कौन से समुच्चय का जोड़ा जो है विसंगत समुच्चय का उदाहरण है। तो पहले तो विसंगत के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि जो भी लेक्चर आप पीछे नहीं देखें उसको देख लें, तभी ये वीडियो देखें, तभी ये समझ में आएगा। बट फिर भी जितना हमसे हो पा रहा है हम बता रहे हैं। विसंगत का मतलब होता है ऐसे दो समुच्चय जिनमें दोनों समुच्चयों के अवयवों का कोई नाता ना हो, कोई रिश्ता ना हो, ठीक है। यानी अगर जैसे यहाँ पर देखिए 2 सेट दिए हैं, अब ये विसंगत तभी होगा जब सेट ए का कोई एक भी अवयव बी में ना हो और बी का कोई एक भी अवयव ए में ना हो। इसी को दूसरी भाषा और सरल भाषा में बोलें कि ऐसा कोई भी अवयव ना हो, ऐसा एक भी अवयव नहीं होना चाहिए जो ए और बी दोनों में हो। तो जरा मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए एक एक चेक करते हैं। यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ 3 है, क्या यहाँ कहीं 3 है, नहीं है। यानी आप देख सकते हैं ए में अवयव है 2 और 3, जो कि बी में कहीं पर भी 2 और 3 नजर नहीं आता है। जबकि बी में 4 5 6 है, तो ए में कहीं पर भी 4 5 6 नजर नहीं आता है। अर्थात ए का कोई भी अवयव बी में नहीं है और बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है। तो इसलिए हम इसको विसंगत समुच्चय मानेंगे, ठीक है। दूसरा
सी दिया है, एक एलिमेंट है 3 5 8, और एक दूसरा सेट है डी जिसमें अवयव है 1 5 7। अब इसके बारे में बताना विसंगत है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई एक भी अवयव इसमें और इसमें कॉमन है, तो आप देखिए 5, यहाँ से ये 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो सी में भी है और डी में भी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 एक ऐसा अवयव है जो दोनों में मौजूद है, यानी कॉमन है, नाता है, रिश्ता है। तो इसलिए हम इसको विसंगत बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको हम विसंगत नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? अविसंगत। और किसी भी समस्या और परेशानी के लिए हमारे होम पेज पे जाइए, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का मैंने जो है लिंक दे रखा है। उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट हम तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों के संग इसको भेजिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल बेशक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको आगे पढ़ना है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।